सेतिया जी, आज का जो ये समारोह है, ये पैरामेडिकल कॉलेज खोला गया है, इस विषय में कुछ बताइए। जीडी गोयनका हेल्थ एकेडमी ने अपने पैरामेडिक्स के कोर्स शुरू किए हैं और उसमें फरीदाबाद में हमारे अब्दुल तरीखा जी और परवीन त्यागी जी, इन्होंने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस ये जो अभियान को चलाया है, जिसमें जगह जगह पर ताकि हर समय पर कहीं पर भी पैरामेडिक की कोई समस्या ना रहे। तो इसमें दो तरह के कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जी, वो 10th के बाद उसमें बच्चे एलिजिबल हो पाएंगे, और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 12th के बाद हैं। लगभग 10 कोर्स इस अकेडमी में शुरू होंगे और अभी इनका पहला बैच आ चुका है और हमें यहाँ पर आके बड़ा अच्छा लगा है कि हमारे फरीदाबाद में भी ऐसी सुविधा है। आने वाले समय में जो पैरामेडिक्स की समस्या आ रही थी वो यहाँ नहीं रहेगी। युवाओं को कितना लाभ मिलेगा इससे? युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। जो बच्चे किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाते या जिनको लगता है कि फ्यूचर नहीं है, या कई बार उन्हें लगता है कि ज़्यादा क्वालिफिकेशन लेकर वो कहीं और नहीं जा पाएंगे, तो वो चाहे किसी भी स्ट्रीम की हो, चाहे नॉन मेडिकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, तो किसी भी स्ट्रीम को करके इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दो तरह के कोर्सेज हैं, जैसे मैंने पहले बताया। कुछ कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज 1 साल के हैं और डिप्लोमा कोर्सेज 2 साल के हैं। और जीडी गोयनका हेल्थ एकेडमी एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है अपने आप। धन्यवाद मैडम। ये जो हेल्थ केयर सेंटर यानी कि पैरामेडिकल कॉलेज एक तरह से कहेंगे हम इसको खुला है, इसके विषय में कुछ बताइए। हाँ जी, ये जीडी गोयनका के बैनर तले स्टार्ट हुआ है कॉलेज, और ये बहुत ज़रूरत है हमारे देश में पैरामेडिक स्टूडेंट्स की, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे डॉक्टर पेशेंट रेशियो है, तो ऐसी डॉक्टर नर्स रेशियो भी काफ़ी कम है, प्लस पैरामेडिक रेशियो भी काफ़ी कम है। इनके आने से क्या होता है कि जैसे मैं बार बार ये कहती हूँ कि विलेजेस में हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि विलेजेस में एटलीस्ट पेशेंट को इमीडिएटली सर्विस मिल जाती है। तो वहाँ पे छोटे छोटे हम हेल्थ केयर सेंटर्स बना लें, टेली कंसल्टेशन सेंटर्स बना लें, जहाँ भी इन बच्चों को एम्प्लॉय करें, जो एक तरह से पेशेंट की हिस्ट्री लें, पेशेंट की ईसीजी, जैसे इनको टेक्नीशियन है, ईसीजी करना आता है, ब्लड टेस्ट करना आता है, कुछ और बेसिक चीजें देख सकते हैं, तो उसकी रिपोर्ट बना के डॉक्टर से कंसल्ट कराएं, वीडियो कंसल्टेशन कराएं, तो गांव के लोगों को बहुत दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम के लिए जैसे उनको अपना खर्चा करना है, इतनी दूर जाना है तो नेचुरली खर्चा करना है, टाइम निकालना है, उस चीज की बहुत सुविधा हो जाती है। तो पैरामेडिक्स हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर के देशों में कंसेप्ट है ये वाला कि आपके एरिया में एक पैरामेडिक है जिसको बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पूरा पता है कि आपके घर में कोई बीमार हुआ, अचानक फेंट हो गया, उसको कैसे देखना है। तो अगर नेबरहुड में कोई पैरामेडिक है, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आने में टाइम लगता है, उस टाइम गैप को भरने के लिए ये पैरामेडिक्स काफी हेल्प कर सकते हैं। प्लस जैसे इन्होंने बोला कि जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी कर रहे हैं, जैसे इनकी जॉब हॉस्पिटल के अलावा हॉस्पिटल्स वगैरह में, एयरपोर्ट्स वगैरह में, जहाँ पे हॉस्पिटल डेस्क होता है, तो पब्लिक अवेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें काम कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और हम चाहते हैं कि जितने ये बनेंगे उतना अच्छा होगा ये सेंटर। अच्छा, आईएम में इसमें किस तरह से हेल्प कर सकता है? आईएम में ऑलरेडी हेल्प कर रहा है। आईएम हेडक्वार्टर के द्वारा इनको मान्यता दी जाती है सेंटर्स को। फरीदाबाद में 2-3 सेंटर्स चल रहे हैं जो आईएमए हेडक्वार्टर, जो हमारा नेशनल हेडक्वार्टर है, उसके द्वारा इनको मान्यता प्राप्त होती है। वहाँ प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है, इनके एक प्रॉपर टेस्ट कोर्स डिसाइड किया जाता है, और टेस्ट के लिए प्रॉपर एक एग्जामिनर कराया जाता है। तो इनको बहुत कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, और जो बच्चे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे वो आगे प्रोग्रेस भी करते हैं डेफिनेटली। धन्यवाद मिस्टर गोयनका। आज जो हेल्थ केयर आपका यहाँ पे खुला है, इसके विषय में कुछ बताइए थोड़ा। देखिए, ये हम जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी जो हमने एक मॉडल लॉन्च किया है, इसमें हम पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड और कोविड से पहले भी ये जॉब रोल्स की जो डिमांड थी बहुत हाई थी। और जीडी गोयनका, जैसे आप जानते हैं, 28 साल से एजुकेशन क्षेत्र में है, तो हम चाहते थे कि एक क्वालिटी एजुकेशन एक पैरामेडिकल और अलाइड साइंस क्षेत्र में भी आए, और इसी वजह से हमने जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी का लॉन्च किया है। और करंटली अगर हम बात करें तो हमारी 20+ एकेडमी है ऑल ओवर इंडिया, एंड वी आर एक्सपैंडिंग आवर नेटवर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस जी। अच्छा, यहाँ कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे? यहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहेंगे और डिप्लोमा कोर्सेज रहेंगे, और जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 10th पास स्टूडेंट से लेके 12th साइंस, 12th नॉन साइंस और ग्रेजुएशन सबके लिए है। जैसे ओटी टेक्नीशियन है, जी ओटी टेक्नीशियन है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, कार्डियक केयर टेक्नीशियन है, और अगर हम सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करें तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, फ्लेबोटमी का कोर्स है, पेशेंट रिलेशन एससीएट है। तो ये सब तरीके के कोर्स यहाँ। अच्छा, रेडियोलॉजी में जैसे है, तो रेडियोलॉजी में
क्या MRI और CT स्कैन का भी लेंगे? जी जी, रेडियोलॉजी जो है, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी कोर्स है, उसमें MRI और CT स्कैन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। जी 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 जी। तो ये जो आपकी संस्था है कहाँ से एफिलेटेड है ये? देखिए, हमारी जो ये संस्था है वो एफिलेटेड है, IMA से एफिलेटेड है, IO से एफिलेटेड है, हमारी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और NSDC से है, और जितने भी रिक्वायर्ड एफिलिएशन है फॉर पैरामेडिकल अलाइड कोर्सेज के लिए, उससे हम एफिलेटेड हैं। थैंक यू प्रभा जी। आज का ये हेल्थ केयर जो आपने बनाया है, इसके विषय में थोड़ा बताइए आप। ये हमारा हेल्थ केयर हमने शुरू करने का हमने सोचा था कोविड के टाइम पे, जब बहुत ज्यादा कोविड था और सेकंड फेज में हमने देखा कि इतने सारे पेशेंट्स जा रहे थे, फोन की घंटी बजती थी, तो हमको डर लगता था कि बस अब कौन है करके। तो ये हमको आइडिया वहां से आया कि हम ऐसा कुछ शुरू करें फरीदाबाद में जिससे कि लोगों को हेल्प हो सके। कितने कोर्सेज हैं इसमें? हमारे टोटल 10 कोर्सेज हैं, जिसमें से 6 डिप्लोमा कोर्सेज हैं और 4 सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। डिप्लोमा कोर्सेज हमारे जो है वो सारे 2 साल के हैं। सर्टिफिकेट कोर्स जो है हमारे अलग अलग टाइम के हैं, कुछ 6 महीने का, कोई 9 महीने का, कोई 8 महीने का, ऐसे सब अलग अलग है। अच्छा, जैसे यहाँ पे जो अपने जो टीचर रहेंगे पढ़ाने वाले, हाँ जी। तो वो डॉक्टर रहेंगे या? नहीं, सारा ट्रेन स्टाफ होगा हमारा, और उसके बाद में उनकी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग जो है वो GD गोयनका में होगी। वहां से उनको सारा जो भी मटेरियल वगैरह है वो सारा GD गोयनका प्रोवाइड करेगी, और सारे ट्रेन जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो सारे यहाँ पे करेंगे। डॉक्टर्स जरूरी नहीं है, हर कोई BSc में भी होता है, कोई MSc किया हुआ होता है, तो सारा ट्रेन स्टाफ ही रखा जाएगा यहाँ पे।